तुम नजर आ रहे हो, ब्याज लेते तुम नजर आ रहे हो, और फिर रोना रोते हो मौलाना साहब हम तो मिट गए, मौलाना साहब हम बर्बाद हो गए, मौलाना साहब हम तबाह हो गए। जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों पैगामे मोहब्बत लेके चले जाओ। अरे मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हें खुदा पानी दे रहा है पीने, ये बड़ी बात है। तुम्हें खाना दे रहा है खाने, ये बड़ी बात है। तुमको लिबास दे रहा है पहनने, ये बड़ी बात है। वरना जितनी बड़े आज हम और आप गुनाह की मंजिल पे फाइज हो चुके हैं, जमीन फट जाती, जमीन हमें निगल लेती, आसमान टूटकर तुम पर और मुझ पे गिर जाता। मैं तो कभी कभी आलमे तसव्वुर में कहता हूँ, एक कयामत है कहाँ, हम पर उतर क्यों नहीं जाती? जवाब मिलता है, हम जब जब जमीन पर इनके गुनाह देख के उतरना चाहते हैं तो कोई बगदाद में गौसे आदम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलयर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई बरेली में आला हजरत बन के रोक लेता है, कोई बरेली में हुज्जतुल इस्लाम बन के रोक लेता है, कोई बरेली में मुफ्ती आदम बन के रोक लेता है, तो कोई आइए बुरहाने मिल्लत हाफिज़े मिल्लत बन के रोक लेता है, तो कोई उड़ीसा में मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। किसी का सदका है जो बचे हुए हो? वाह वाह वाह, बेशक। पूरी ताकत से बोल के दिखाएं, जोर से, जोर से आवाज जहां तक माइक का वहीं रहने दो, ठीक है? बिल्कुल वहां कुछ नहीं होगा। मुजाहिद मिल्लत का जिक्र हो रहा है, कुछ नहीं होता है ना। बस दिल लगा के बैठी जा, पूरी दुनिया मुंह उठा के तुम्हें देख रही है और तुम चंद सिक्के क्या कमा लिए यार? तुम तो बड़े बन गए, अच्छा लिबास कब मिल गया तुझे, तुम बड़े बन गए। थोड़ा सा हुनर आ गया तो आप बहुत ऊंचे बन गए, थोड़ा सा इल्म आ गया, कलम चलाने क्या सीख गए, उंगलियां आला हजरत पे उठाने लगे। सुनो, होश में आइए, होश में। ये जो टुकड़े मिल रहे हैं ना, ये सदका तेरे बाप का नहीं, इन बुजुर्गों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। किसी का सदका है ये, वरना गुनाहों की जिस मंजिल पे फाइज होना कभी के खत्म हो गया। अरे यार जरा कभी सोचो, फजर तुम नहीं पढ़ते, नाश्ता, जोहर तुम नहीं पढ़ते, खाना, असर तुम नहीं पढ़ते, सुकून से नाश्ता, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, बच्चों को गोद में लेके खिलाने और लोरिया लेने का मौका, इशा तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें सुकून की नींद। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली से पूछा, हुजूर नींद किसे आना चाहिए? फरमाया नमाजी को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से फरमाया नमाजी को। फजर नहीं पढ़ते, नाश्ता, जोहर नहीं पढ़ते, खाना, असर नहीं पढ़ते, चाय, मगरिब नहीं पढ़ते, खाना, इशा नहीं पढ़ते, आप सुकून की नींद। फिर फजर में उठ के आप भी दुनियावी काम में मशगूल। मैं पूछना चाहता हूँ, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले, क्या है ये? मजदूरी तो उसको मिलती है ना जो मेहनत करे, तूने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी खाना मिलता है, फिर भी पानी मिलता है, सुकून की जिंदगी मिलती है, राहत और आराम से तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। जिनके मुकल्लिद हो, जिनकी तकलीद करते हो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, ये जो नींद आती है, ये जो खाने मिलते हैं, सुकून की जिंदगी और आराम की जिंदगी तेरा रब तुझे अता करता है, इसमें तेरा कमाल नहीं है। इमाम आदम कहते हैं, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन देहातों में, जिन इलाकों में, जिन करियों में, जिन खत्तों में, जिन जहत में तुम रहते हो, उन्हीं बस्तियों में कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं जो रातों को सोते नहीं हैं, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा की बारगाह में सजदे कर कर के रोते हैं। इधर उनकी ज़बानों से अल्लाह का नाम निकलता है और उधर खुदा तेरी और तेरी नस्लों के खाने का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर,
या रसूलल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रहमते हक बहानमी जोयत। काम किसने मिलिया किया, खाना किसे मिल गया? तुम थे इस लायक, तुम्हें खाने मिलते? हफ्ते में जुमा पढ़ लिया, पक्के मुसलमान हैं। कौन क्या कर रहा, कैसी जिंदगी गुजार रहा, कोई परवाह है आपको? शोर शराबे का नाम नहीं है इस्लाम, सच्चाई का नाम है इस्लाम। जोर से बोलो, जोर से। अपने नबी की सीरत की चादर ओढ़कर जिंदगी को बसर कीजिए। इन जलसों का मकसद कोई और नहीं होता। जलसों का मकसद सिर्फ ये है कि जब तुम आकर बैठे थे तो कुछ और थे, जलसों से उठ के जाओ तो कुछ और बनो, और ऐसे बनो कि जब जलसे सुन के बस्तियों में, करियों में, देहातों में जाओ सुबह को, तो लोग देखकर कहें ये है वो मुसलमान जो मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है, रात सीरत रसूल का जलसा सुन के आया था, कल उठा था तो सर उठा के चल रहा था, आज सर झुका के चल रहा है। पता ये लगा इनके जलसे बुरे को अच्छा बना देते हैं, बेनमाजी को नमाजी बना देते हैं, गद्दार को मुस्तफा का वफादार बना देते हैं। इन जलसों को मिसाली बनाइए, मिसाली बनाएंगे जलसों को। लोग उंगलियां उठा रहे हैं आज। अपनी हालत पर नजर डालिए। तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए इस्लाम खत्म करने की साजिश रची जा रही है। अरे ये तो खुदा का फजल है कि दीन बचा हुआ है। जोर से बोलिए, दीन बचा हुआ है। ये करम है मेरे रब का, ये फजल है मेरे रब का, ये रहमत है मेरे रसूल की। वरना याद रख, कौन सी मंजिल ऐसी है जहां दीन को तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे? कौन सी जगह ऐसी है जहां दिल को तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और फिर भी कहते हो मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा, हम किस मंजिल पे जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? बस एक चीज पर नजर रख लो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। एक बात बताइए मुझे, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जोर से बोलो। सुबह से शाम तक कितनी सुन्नतें आप छोड़ देते हैं, कभी गौर किया आपने? मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, हजरत लुबाबा नाम है उनका। मदीने में मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जंग के लिए लोग जौक दर जौक नबी की बारगाह में आ गए, फिर जंग में चले भी गए। जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी, जीत कर वापस आए। हजरत लुबाबा किसी मजबूरी के तहत जंग में नहीं जा सके। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, जंग में नहीं पहुंचे, दीगर सहाबा गए, अल्लाह ने इज्जत दी। जंग की वापसी के बाद जब मदीने में उन लोगों ने कदम रखा, उनका इस्तकबाल किया गया। हजरत लुबाबा जैसे ही अपने घर में दाखिल हुए, देखा तो जो बकरियां उनके इशारे पे आगे आगे भागती थी, आज उन बकरियों ने उनसे अपनी शक्ल को फेर लिया। उनकी बीवी जो उनके इशारे पे चलती थी, उनकी बीवी ने चेहरा फेर लिया। उनकी बेटियां जो उनके सामने बिस्तर पर नहीं बैठती थी, उनकी बच्चियों ने चेहरा फेर लिया। उनके बेटे जो उनके इशारों पर गर्दन झुकाए खड़े रहते थे, उनके बच्चों ने अपना चेहरा फेर लिया। हजरत लुबाबा मुश्किल में हैं, घर में आते तो बीवी अलग, उनकी बेटी अलग, उनका बेटा अलग। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर का ये जुमला। सुबह से शाम हो गई, दूसरा दिन आ गया, यहाँ तक कि जब तीसरी सुबह नमूदार हुई तो मदीने में निकले। अब जो इनका चेहरा देखता वो रास्ता बदल के चला जाता। कोई सलाम करने तैयार नहीं, कोई बात करने तैयार नहीं, कोई करीब बैठने तैयार नहीं, कोई इनकी बातों को सुनने तैयार नहीं। बहुत मुश्किल में पड़ गए। मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है। जब 3 दिन हो गए, अब पूरे मदीने ने मुंह फेर लिया, तो इन्हें अपने किए पर अफसोस हुआ। मैं अपने नबी के कहने से जंग में नहीं गया,
हो सकता है ये इसी का बदला मुझे मिल रहा। सहाबी तो है ही मेरे रसूल के, इस्मत वाले इंसान है। अपने किए पे अफसोस हुआ, मस्जिद नबी में पहुंच गए। सहाबाए किराम से जाकर कहा एक काम करो। बोले क्या? कहा मेरे हाथों को मस्जिद नबी के सुतून में बांध दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। कहा क्या, क्यों बदलना चाहते हो, क्या वजह है? इतना जब कहा तो हजरत लुबाबा की चीख निकल गई। कहा मेरे आका ने जंग का ऐलान फरमाया था, मैं किसी मजबूरी के तहत ना आ सका। मेरी गलती ये रही कि मैं अपने नबी की बारगाह में आके बता ना सका। हुआ ये कि मैंने जब बारगाहे नबी में उस चीज की इत्तला ना दी, उसकी सदा ये मिल रही है। मेरी बीवी ने चेहरा फेर लिया, बच्चों ने चेहरा फेर लिया, मदीने वालों ने चेहरा फेर लिया, यहाँ तक कि जानवर मुझसे चेहरा फेरे हुए हैं। आज मुझे अपने किए पे अफसोस है। बांध दो मस्जिद नबी के सुतून से। हाथों को बांध लिया गया, मस्जिद नबी के सुतून से बनकर खड़े हो गए। एक दिन बंधे रहे, 2 दिन बंधे रहे। सुनिए तारीख इस्लाम का ये जुमला। तीसरा दिन जब बंदे बंदे सुतून से हो गया, आंख से आंसू गिरते रहे, दाढ़ी तर हो गई, कुर्ते का यानी दामन तर हो गया। मस्जिद नबी की जमीन इनके आंसुओं से भीगने लगी। सहाबाए किराम ने जब तड़पना देखा, खुदा की कसम मुस्तफा के गुलाम मचल कर रह गए। ये खबर मेरे रसूल को मिली। एक बात याद रखना, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मेरा रसूल सुनता है। जिसे कोई सीने नहीं लगा था उसको मेरा नबी सीने लगाता है। बेकसों के कस है मुस्तफा, बेबसों के बस है मुस्तफा, टूटे दिलों के सहारा है मुस्तफा, बेयारों का यार है मुस्तफा, बेमददगारों का मददगार है मुस्तफा। जिसे कोई नहीं उठाता उसे भी अपने कांधों पे उठाते हैं मुस्तफा। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत ने कहा था, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी है। 3 दिन हो गए। कितने दिन बोलो, जोर से बोलो, कितने दिन? तीसरा दिन आया तो मेरे नबी पहुंचे मस्जिद नबी में। सहाबा अर्ज करते या रसूलुल्लाह, हजरत लुबाबा का तड़पना हमसे देखा नहीं जा रहा। मेरे सरकार करीब आए, करम बन के बरसे मुस्तफा, रहम बन के बरसे मुस्तफा। अच्छी बात और भी है, जिसको सीने नबी ना लगाए तो फिर उसे लगाएगा कौन? जोर से बोलो यार। आज दुनिया क्या कह रही है? मुझसे कहीं ज्यादा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो अच्छे से जानते हैं। दुनिया उंगलियां उठा रखी है मेरे नबी पर और मेरे नबी के लाए हुए दीन पर। मैं तो दुनिया में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया वालों, मेरे नबी की सीरत पर उंगली उठाने से पहले किसी मौलवी से सीरत मुस्तफा सुन लो। वो साथ है मेरे रसूल की जिसने सिर्फ अपने नहीं गैरों का भी साथ दिया है। एक बात याद आ रही है मुझे, असद भाई, मक्के की जमीन है, निकल के जा रहे हैं मुस्तफा, मेरे आका के कानों में एक रोने की आवाज आई। देखा तो दीवार से लगा हुआ एक काला आदमी, फटा हुआ लिबादा है, दीवार से सर टेक कर जारो कतार रोए जा रहा है। मेरे सरकार पहुंचे, जाने के बाद उस शख्स के कंधे पर बगैर ये पूछे कि तू हिंदू है या मुसलमान, हाथ रखा नबी, हाथ रखकर फरमाया किस लिए रो रहे हो, किसने रुलाया है? उसने दीवार से सर हटाया, अपने चेहरे से आंसू साफ किए, चेहरे नबी देखा, खुदा की कसम हुस्न देखकर फरेबता हो गया। आप मेरी मुश्किल पूछने से पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? जोर से बोलो, दिल से बोलो, हाथ उठा के पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। इतना जब कहा मेरे सरकार मुस्कुरा के बोले, ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। उस शख्स ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर कहा सुनिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक मजलूम आदमी हूँ, मैं मक्के का रहने वाला नहीं, मक्के के देहात में रहता हूँ, मेरे घर में मेरी बीवी बीमार है, उस पर दवाई के लिए कुछ नहीं, मेरे बच्चे 3 दिन से घर में भूखे पड़े हैं, खाने के लिए एक लुकमा नहीं, मैं वो गरीब इंसान हूँ, मेरे जिस्म की तवानाई खत्म हो चुकी है, कमाने की सकत नहीं रखता मैं। आज यहाँ मक्के में 8 दिन से दीवारों से लग कर रो रहा हूँ,
मगर मेरे आंसू पूछने वाला इस जमीन मक्का पर कोई नजर नहीं आया। कहा रोए क्यों हो? कहा मक्के में एक शख्स है जिसको मक्का अबल हकम अबू जहल के नाम से जानता है। मैं कभी उसका मजदूर हुआ करता था, आज मैं उससे मजदूरी मांगने आता हूँ, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, वो मुझे जलील करता है, वो मुझे गालियां देता है, वो मुझे अपने दरवाजे से भगा देता है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो वो अबू जहल, कौन अबू जहल जिसकी तलवार मेरे सरकार का कत्ल करने 24 घंटा बयान से बाहर रहती थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे सरकार ने उस गरीब का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा रोवे मत, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने अल्लाह ने जमीन पर मुझ मोहम्मद को भेजा है। पकड़ लिया हाथ, दरवाजे पर पहुंच गए दुश्मन के, जाके दस्तक दी, हाथ मारा। अबू जहल लेटा था, उठकर बैठा, बहन से बोला देख कौन है? बहन ने झांक कर देखा, कहा दरवाजे पर तो कोई हसीन खड़ा है, हमने इतना हसीन अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देखा। अबू जहल बोला तो फिर ये है कौन हसीन? तो मक्के में सिर्फ एक ही है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा कोई हसीन नहीं। बहन बोली हो सकता है वही हो, इसलिए कि ऐसे हुस्न वाले इंसान कहां देखने मिलते। अबू जहल ने जब झांक कर देखा तो कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल खड़े। बहन से बोला देख किस लिए आए हैं पूछ। बहन दरवाजे पर गई और जाने के बाद कहा आप किस लिए आए हैं बताएं। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं अपने भाई से कह दे अब्दुल्ला का बेटा अपने काम से नहीं आया, तेरा भाई 8 दिन से इस गरीब को जलील कर रहा है, इसके सीने पर ठोकर मार रहा है, इसे गालियां दे रहा है, इसकी बीवी भूखी पड़ी है बीमार, मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? इसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, मर गए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये मक्के की दीवारों से लग मक्के के वालों लोगों को कोस रहा है, अगर किसी पर इसकी बद्दुआ लगी तो जिम्मेदार कौन होगा? अपने भाई से कह दे कि इस गरीब का हक दे दे, मैं दरवाजे से जब तक हटूंगा नहीं जब तक तेरा भाई इस गरीब का हक अदा नहीं कर दे। जोर से बोल के दिखाओ, अरे बन के दिखाओ ऐसे। यह है सीरत मुस्तफा, यह है मेरे रसूल की जिंदगी, यह है मेरे नबी का कैरेक्टर, यह है मेरे नबी का तरीका, यह है मेरे रसूल की जिंदगी। 1500 साल हो गए, अरे तुम तो अपने हो, गैर भी ये कहने पर मजबूर हैं अगर दुनिया का सबसे दयानतदार और ईमानदार अगर कोई शख्स है इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इन मशरिक और मगरिब के माबैन, तो सिर्फ वो साथ है जो पैदा मक्के में हुई है और उसका तरीका पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मेरे सरकार ने इतना जब कहा तो अबू जहल की बहन हरकत आ गई, अपने भाई से कहा सुन मेरे दरवाजे पर कोई और नहीं, वो ही है जिसका तू दुश्मन है। जा सुन किस लिए आए हैं? कहा सुन के आए हैं जिस गरीब को तू मारता था ना, कहा जब अब्दुल्ला का बेटा उसी का हाथ पकड़ के तेरे दरवाजे पे आया और कह रहा है कि मैं जब तक जाऊंगा नहीं जब तक तेरा भाई इस गरीब की झोली ना भर देगा, दे दे उसका हक। समझ में मेरे भी आता है किसी गरीब का दिल धुका के तू बड़ा नहीं हो सकता। इतना सुनना था, अबू जहल उठा, जितना उस गरीब का हक था उससे भी कहीं ज्यादा अपने दामन में लिया, दरवाजे पे आया, तुम्हारे मेरे नबी से आके बोला लीजिए दे दीजिए इसका हक। मुस्तफा जान रहमत ने नजर में नजर डाली और डालकर कहा सुन मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो गरीब का हक दिलाने आया हूँ, जो हक था मेरा उसको अदा करने आया हूँ, डाल दे इसके दामन में। लिया अबू जहल ने गरीब के दामन में डाला, गरीब ने दामन को समेटा, शेर की तरह गरीब मेरे सरकार के साथ सीना ताल कर मक्के की जमीन पर जब निकला, बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल ने हाथ पकड़ के कहा अंदर चल। बहन बोली अरे दीन से दूर रखा है तो क्या देखने से भी दूर रखेगा? अरे जरा देखने तो दे, जिंदगी लाजवाब है इसकी, अखलाक लाजवाब है इसका,
सीरत लाजवाब है इसकी, रुखसार लाजवाब है इसका, हुस्न लाजवाब है इसका, इंसान बहुत देखे मगर लाजवाब शख्सियत है इसकी। अरे मेरे भाई, मेरी समझ में तो सिर्फ एक चीज आ रही है, जो गैरों का हक दिलाने दुश्मनों की चौखट तक आ जाए, ना वो झूठा हो सकता है, ना उसका लाया हुआ दीन झूठा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इखलाक़े ताजदारे मदीना, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन का हाथ पकड़ के झटका दिया, अंदर चल। क्या देखा तूने? कहा अखलाक लाजवाब है। और से नहीं बोलोगे, और दिल से और जोर से बोलो। अबू जहल के चेहरे की रंगत बदल गई। बहन बोली एक बात का जवाब चाहती हूं तुझसे। कहा क्या? कहा रोज ठोकर मार के भगा देता था, आज क्यों दिया? और अगर दिया ही था तो इतना दे देता जितना था, ज्यादा क्यों दिया? अबू जहल बोला बहन ज्यादा इसलिए दिया कि आज दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरे दरवाजे पे आया। रोज ठोकर मारता था, आज क्यों दे दिया? कहा आज इसलिए दे दिया कि जिसका हक दिलाने गरीब का हाथ पकड़ के मुसलमानों का पैगंबर किसी की चौखट पे आ जाए, फिर किसी जालिम की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका हक मार सके। ये मेरे रसूल की जिंदगी और ये दुश्मनों का मानना। 1500 साल हो गए, आज भी सीरत मुस्तफा देख देख के लोग कलमा पढ़ रहे हैं। और से नहीं बोलोगे? आज भी कलमा पढ़ पढ़ के लोग मुसलमान हो रहे हैं। क्या वजह है? ये मुस्तफा का अखलाक, मुस्तफा का कैरेक्टर, मुस्तफा की जिंदगी, मुस्तफा की सीरत है जो लोगों के घरों में दाखिल हो गई और उन्हें कलमा पढ़ने पर मजबूर कर डाला। सुनिए मुस्तफा की सीरत। 3 दिन हो गए थे हजरत लुबाबा को मस्जिद में तापते और बिलखते, कोई पुरसाने हाल नहीं, अबरे करम बनकर बरसे हैं मुस्तफा। आ गए मस्जिद में, सहाबा बोले बात क्या है? अर्ज करते आका अबू लुबाबा का रोना नहीं देखा जा रहा। सरकार हाल तो देख लीजिए। मेरे सरकार पहुंचे आगे और आगे बढ़ने के बाद मेरे आका ने जब उनका बिलखना देखा, करीब जाकर मेरे सरकार ने उनके सर पे हाथ रख दिया, आंख से आंसू निकल के जमीन पर गिरने लगे। मेरे नबी के कदमों में निगाह जमा के लुबाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, आका मुझे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार ने अपने हाथों को, उनके हाथों को अपने हाथों से खोल दिया, दीवार से हटा दिया, वो कदमों में गिर गए। मुस्तफा ने ऊपर करके कहा, जा जा लुबाबा, हमने तुझे माफ कर दिया। बहुत गौर से तकरीर का ये जुमला सुनिए, मेरे सरकार की जबान से निकलना था। जिन लोगों ने मदीने में चेहरे फेर लिए वो आके मिलने लगे, वो आके सलाम करने लगे, वो आके मुलाकात करने लगे। जानवरों ने चेहरे फेर लिए थे, जानवर झुक गए अबू लुबाबा के कदमों में। घर में आए तो बीबी इस्तकबाल को खड़ी है, बेटी इस्तकबाल को खड़ी है, बेटे इस्तकबाल को खड़े हैं, मोहल्ला इस्तकबाल को खड़ा है। जो गलियां सूनी हो गई थी, इनका चेहरा देखकर वो सारे गली वाले मुस्कुरा के सामने खड़े हैं। हजरत लुबाबा रोके बोले, ये कमाल मेरा नहीं, ये सदका मेरे रसूल का है। कल तक मदीना नाराज था और आज मदीना मुझसे राजी है। तुमने अपने सीने पे कभी झांक कर देखा कि आज दुनिया तुमसे हट क्यों रही है? कभी गौर किया तुमने? आज दुनिया हकारत से तुम्हें क्यों देख रही है? ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस सजाने वाले खयूर सुन्नियों, हालत बदलना होगी, अपनी तब्दीलियां लाना होंगी अपने किरदार में, हालात बदलने होंगे अपने, वरना जानते हो तुम कौन कौम हो? 1000 साल तक इसी मुल्क पर बादशाहत की थी तुमने। लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह हुआ करते थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम करता था। जोर से हाथ उठा के दिल से बोलो, आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग,
शक्तिशाली मुल्क है हिंदुस्तान, और इस पर भी तेरी जिंदगी का हाल क्या हो गया तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से जानते हो। तुमने इस पर कभी गौर नहीं किया क्यों हो रही है तुम्हारी ये हालत? वरना तुम तो वो कौम हो कि जिनके चेहरे देख करके अदालतों के नक्शे बदल जाते हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, कटरने में खड़ा है मुजरिम। उम्र कैद की सजा बोल दी गई है जज की तरफ से। मुजरिम हाथ जोड़ के कहता है, जज साहब माफ कर दीजिए, मेरी पूरी माँ है, उसे खिलाएगा कौन? मेरे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश करेगा कौन? जज को रहम आता था और जज कहता था, सुनो सुनो, अगर तुम रिहाई चाहते हो ना, किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को गवाही के लिए बुला लो। मस्जिद से हाथ पकड़ के किसी मुसलमान नमाजी को ले आओ। अगर दाढ़ी वाले मुसलमान ने कह दिया कि तुम मुजरिम नहीं हो, तुम्हें अदालत से बाइज्जत रिहा किया जाएगा। 24 घंटा दिया जाता था अदालत से। ये बस्तियों में, ये करियों में, ये देहातों में, ये कस्बों में, ये शहरों में, ये निकल जाता था गलियों में। चलो मेरी गवाही दे दो। मजाल थी कोई झूठी गवाही दे दे, हिम्मत थी जो झूठी गवाही दे दे, थी किसी की जसारत जो अदालत में कातिल को बचा ले, मुजरिम को बचा ले, जालिम को बचा ले, कोई झूठी गवाही दे दे। बाप कहता था बेटे से, जबान बंद कर ले, दुनिया में बेटे को बचा के क्या आखिरत में फंस जाऊं, क्या कब्र की सजा खरीद लूं, क्या जहन्नम की सजा खरीद लूं? तू फंसे ये गवारा है, मुस्तफा का चेहरा मुझसे फिरे ये गवारा नहीं है। कोई झूठी गवाही नहीं देता था। और तुम सीने पर हाथ रखो अपने, तेरा भाई फंस रहा है तुझे परवाह नहीं, तेरा पड़ोसी फंस रहा है तुझे परवाह नहीं, तेरा रिश्तेदार फंस रहा है तुझे परवाह नहीं। सुबह से शाम तक हजारों के दिल तोड़ दिए तूने, तुझे परवाह नहीं। कितनों के घर को बर्बाद कर डाला तूने, तुझे परवाह नहीं। कितनी बेवाओं को तड़पा कर रख दिया तूने, तुझे परवाह नहीं। कितने यतीमों के हक मार लिए तूने, तुझे परवाह नहीं। अरे यार, वो कौम किसी यतीम या गरीब को क्या देखेगी जो कौम अपने माँ बाप को नहीं देखती? हमने देखा है तुम्हें, हमने देखी है तुम्हारी जिंदगी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुताले के मेज पर जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल की दहलीज पर कदम रखे हैं हमने। हमने देख लिया तुम्हारी जिंदगी को। चेहरा मेरी तरफ करके बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर मुड़ जाइए, मुड़ जाइए मेरी तरफ। सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलिए आप। चटक पटक की तकरीर नहीं आती है हमसे। गुदगुदाना नहीं जानते हैं हम, हमसे नहीं आता वो। हाँ ठीक है, हमसे गुदगुदाना नहीं आता कि तुम्हारे मिजाज से मैं खेल कर चला जाऊं ना। हम चाहते हैं अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो। हाथ उठाएंगे, बोलेंगे या रसूल अल्लाह। कितनों के दिलों से खेल गए, ज़हनो दिमाग से खेल गए तुम। और वो कौम किसी को क्या देखेगी जो कौम आज तक अपने बाप और अपने माँ को ना देख सकी? क्या देखोगे तुम? हमने परखा है तुम्हें, हमने देखा है तुम्हें। हजारों दिल तोड़कर अपने आप को जन्नती कहते हो, लाखों की जमीन हड़प कर अपने आप को नबी का गुलाम कहते हो, दूसरों की इज्जत से खेल के अपने आप को हबीब मिल्लत का दीवाना कहते हो। हबीब मिल्लत का दीवाना किसी का दिल थोड़ी दुखाएगा, किसी की जमीन पर कब्जा थोड़ी करेगा। हुजूर रईस उड़ीसा का दीवाना, उनका
बचाने वाला, उनका गुलाम किसी पर जुल्म थोड़ी करेगा। अरे रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शान तो ये है, अगर उस दौर के किसी आलिम ने किसी के खिलाफ फतवा भी दे दिया तो रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत तहकीक के लिए उनके दरवाजे पर 3 दिन तक बैठे रहे। हाथ पकड़ कर किसी ने कहा हुजूर हम चले जाएंगे, हुजूर हम बैठेंगे, हुजूर हम तहकीक करेंगे, आप इतने बड़े आलिम, आपको क्या जरूरत। मुजाहिद मिल्लत ने कहा किसी का ईमान बचाने के लिए मैं बड़ा नहीं हूं, किसी का ईमान बच जाएगा उस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा। तुम कितनों के ज़हनो दिमाग से खेल गए, तुम कितनों की इज्जतों से खेल गए, तुमने अपनी जिंदगी को क्या बना लिया, कभी सोचा तुमने। खाली शोर शराबा कर देने का नाम मुसलमान नहीं है। इस गलत फहमी को जहन से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। सच्चाई का नाम है इस्लाम। आ जाओ सच्चाई पर, आ जाओ ईमानदारी पर, आ जाओ दयानतदारी पर। छोड़ दो अपनी जिंदगी की ये रविश जिस पर आज अमल पैरा होते। घर में मां बीमार पड़ी है, देखने तक की फुर्सत नहीं। घर में बाप बीमार तड़प रहा, 5 रुपए की दवाई नहीं। मुजाहिद मिल्लत का उर्स आया तो 786 मीटर की चादर। अरे वारे वाह सुन्नी, गलत रविश इख्तियार किए हुए हो, किसी गलत मौलवी से पाला पड़ गया तुम्हारा, किसी ने गलत इस्लाम दे दिया तेरे हाथ में। सही दीन की समझ पैदा कर। मुजाहिद मिल्लत का मिशन ये नहीं था कि तू जाके उनके मजार पे 786 मीटर की चादर चढ़ा। गरीब नवाज का मिशन ये नहीं था उनके मजार पे 786 मीटर की चादर चढ़ा। आला हजरत का ये मिशन नहीं था उनके मजार पे 786 मीटर की चादर चढ़ा। मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा हुजूर आला हजरत मखदूम सिमना, गरीब नवाज, साबिर मखदूम, देवा का वारिस, मकनपुर का बदियुद्दीन, मिल्क राम का अब्दुल वाहिद, हजरत कालपी शरीफ का बरकतुल्लाह, इन सब का मिजाज जब परखोगे और अपनी आंखों से देखोगे तो उनका मिजाज क्या है पता है। 786 मीटर का कपड़ा आप उसको टुकड़ा बनाइए, 5-5 मीटर टुकड़ा बना के उसको थैले में डालिए और मुजाहिद मिल्लत के उर्स में जाइए। मुजाहिद मिल्लत के उर्स में सब तुम जैसे अमीर नहीं आते, कुछ अपने बदन पे फटा कुर्ता पहन कर करीब भी आते हैं, पटा दुपट्टा ओढ़ के उड़ीसा की करीब बहने भी आती है। वो 5-5 मीटर का कपड़ा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उर्स में आने वाले गरीबों के हाथ में जाके दे दे और ये क्या क्या दे दे, ले पहन ले गौसे पाक के नाम का जोड़ा, ले पहन ले गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, ले पहन ले साबिर पाक के नाम का जोड़ा, ले पहन ले आला हजरत के नाम का जोड़ा, ले पहन ले ताजुश शरीया के नाम का जोड़ा, ले पहन ले हुजूर रईस उड़ीसा के नाम का जोड़ा। उधर उसके बदन पे कपड़ा जाएगा, पहन के सर पे दुपट्टा जाएगा, उधर तेरी जिंदगी में इनकलाब शुरू हो जाए। मगर तुम किसी को क्या उड़ाओगे? जो कौम अपनी माँ को दुपट्टा ना उड़ा सके, जो कौम अपने बाप को 5 रुपया की दवाई ना दिला सके, वो किसी और को दवाई क्या दिलाएगी? हमने देखा है तेरे घर में झांक कर, सफेद बाल पड़े हैं सर पे, बिलक रही है मां, कोई नहीं है पुरसाने हाल, कोई नहीं है देखने वाला। ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस सजाने वालों, सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खानाए काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए।
हाथ में प्याला लिए घूम रहे हो, आज भीख मांग रहे हो दरगाहों पे, इधर उधर। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। कान खोल कर सुनो, जलसे में बैठने वाले सुन लियो, दुआ के लिए दिल की जरूरत है, दिल की। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में हो ही नहीं सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। सुधारिए अपनी जिंदगी को, आइए अपनी सही रविश पर। तुम्हारी सही जिंदगी क्या है? फिर उन्हीं जुमलों पे पलटो जहां हम थे। सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से। 24 घंटे मिलते थे अदालत से, किसी दाढ़ी वाले को बुला ले गवाही के लिए। बस्तियों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में घूमता था, थी हिम्मत जाके कोई झूठी गवाही दे दे। सजा हो जाती थी, बाप गवाही को नहीं जाता, भाई गवाही को नहीं जाता, रिश्तेदार गवाही को नहीं जाता, पड़ोसी गवाही को नहीं जाता। तू तो एक प्लेट बिरयानी पे चला जाता है। भाई को फंसाना, रिश्तेदार को फंसाना, अपनों को फंसाना, दूसरों को फंसाना, उसी में अपनी कामयाबी समझते हो तुम। नहीं नहीं, जानते हो उस वक्त तुम्हारा मकाम क्या था? जब 1 साल 1000 साल तुमने हुकूमत की थी, तुम्हारी शान ये थी जब तुम अदालत में जाके कटहरे में खड़े मुजरिम की गवाही देते थे, जज साहब ये झूठा नहीं है, जज साहब ये चोर नहीं है, जज साहब ये जालिम नहीं है, जज साहब इसने किसी का खून नहीं किया। कटहरे पे खड़ा हुआ जज अपना कलम हाथ में उठा के तमाम मुकद्दमात पे फेर देता था। इसके चेहरे की दाढ़ी देखकर, इसकी पेशानी में सजदों का निशान देखकर, इसका खूबसूरत लिबादा देखकर, सीरत मुस्तफा से भरी जिंदगी देखकर, और कलम फेर के कहता था जा जा, ये अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करती है। तमाम वकाला कहते थे जज साहब 10 साल से जो वकालत की सब गलत। कलम फेर के कहता था हाँ हाँ सब गलत। कहा क्यों? कहा मुसलमान कुछ भी हो सकता है मगर मोहम्मद का गुलाम कभी झूठा नहीं हो। ये जिंदगी थी तेरी, ये मिसाल थी तेरी। आज का हाल है, आज तो दुनिया कह रही है झूठा देखना है तो किसी मुसलमान को देख लो। कल जब तुम गुजरते थे तो तुम्हारी सूरतें देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे। आज रास्तों से तुम गुजर रहे हो तो तुम्हें देखकर दूसरी कौमें मजाक बना रही। किसने लाके रखा है इस मंजिल पर? कौन आया है इस मंजिल पर? मुझे बताओ। कोई और अमल करेगा? कोई और इन चीजों पर गौर करेगा? जलसे तुम कराओगे, अमल कोई और करेगा? पैसा तुम खर्च करोगे, जन्नत कोई और लेगा? खर्च करते हो, मेहनत करते हो, अपनी दुकानों को छोड़ के मार्केट और तिजारत को ताले लगा के ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस बनाने आते हो, तो सिर्फ इसलिए मत आया करो कि दुनिया कहेगी हमने जलसा कराया। इसलिए आया करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए, रईस उलीसा मुजाहिद मिल्लत राजी हो जाए। अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाओ। और ये बनेगा कैसे? उन चीजों को थोड़ा सा गौर से सुन लो। वक्त मुकम्मल हो रहा है मेरा। सीरत रसूल का ये पहलू। शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का कि आपको अच्छा लगा, आपने हाथ हिलाया। बाकी लोग सरी हिला दें ये काफी है। और जोर से बोलिए। ये भी मिसाल है। 3:30 बजे रात के तकरीर कर रहा हूं और फिर भी आप सुन रहे हैं बैठकर, ये बड़ी बात है ना? अरे हाँ असद भाई, वाकई बंगाल है। अगर इनका मूड बिगड़ा तो 8 बजे दिन तक सुनेंगे, ये भी याद रख लीजिए। जी बंगाल तो तुम बिगाड़ियो मत भैया।
तुम बिगाड़ना मत, तुम मूड ठीक ही रखो, मूड ठीक रखो। बहादुरपुर है, यकीनन तुमने बहादुरी दिखाई है ना, जैसे बहादुर बने बैठे हो ना, दुआ करो कि ऐसे ही बहादुर बन के अपनी कब्र से भी उठो। हाँ, मजा तो तब है ये दुनिया में बहादुर बनना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियां खरीदना, एयर कंडीशन मकान बनाना, अपने आप को नेता कहलवाना, ताकतवर कहलवाना, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी किसे कहते पता? जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे जब बहादुरपुर की गलियों से निकल के जाएं, तो मर्द पर्दे हटा हटा के बहादुरपुर की औरतें भी कहते हैं कि ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में सिर्फ चंदा ही नहीं देता था, तकरीरें और नाते सुन के पूरा साल उन पे अमल भी करता था, ताकि बच्चा जनाजे की पसेरी के नीचे कह दे कि आज किसी गद्दार का जनाजा नहीं, हबीब मिल्लत के वफादार का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी बनाने के लिए अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना कैरेक्टर, अपनी सीरत अच्छी बनाओ, मुस्तफा की अदाओं की चादर ओढ़ लो। अच्छा, एक बात पर तुमने कभी गौर की? इधर तुम्हारा दफन होता, तुम कब्र में जाते हो, दुनिया तुम्हें फरामोश कर देती है, और तो और तेरी औलादे तुम्हें भूल जाती है, खत्म। तेरी दौलत पे झगड़े होते, तेरे जमीन पे बंटवारे होते, हराम तुमने किया, दलाली तुमने की, दूसरों पर जुल्म ज़्यादती तुमने की, इधर उधर से तुमने कमाया, औलाद लड़ ली, ये कब्र में पिटाई तुम्हारी हो रही है। तुम्हें क्या मिला? कितना अच्छा होता कि तू कम खाता मगर मुस्तफा का गुलाम बन के खाता। आज जो नबी और नबी के गुलामों को 1500 साल के बाद भी याद रखा जाता है, कोई तो वजह होगी जो आज तक दुनिया नहीं भूल रही है नबी को, नबी के गुलामों को। उस वजह पर नजर रखो, क्या है ऐसी वजह जो आज तक दुनिया नहीं भूल रही? अमेरिका में रहकर जिसने तकरीबन 15 साल तक एक तहसीस के जरिए पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया था कि इस्लाम